दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भास्कर खवास और मैं करता हूं आप सबका स्वागत मेरे इस चैनल भास्कर खवास पर। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दैट व्हाट इज द लास्ट 45 डेज स्ट्रेटेजी फॉर क्लास 10th बोर्ड्स। दोस्तों अब अगर देखा जाए तो आपके क्लास 10th बोर्ड्स में बस 45 दिन ही बाकी हैं और इन 45 दिन में आपको क्या करना है। दोस्तों सबसे पहला बात जो मैं आप सबको बताने वाला हूँ, द फर्स्ट पॉइंट विच आई एम गोइंग टू से यू इज दैट यू हैव टू वेक अप अर्ली इन दिस 45 डेज। इन 45 दिनों में आपको सुबह जल्दी उठना है, आपको जल्दी सुबह उठना है। क्योंकि अगर आप अभी सुबह लेट से उठने उठने वाले हैं, लेट से उठ रहे हैं, तो क्या होगा, तो जब आपका एग्जाम पास आएगा तो आपका तो यही हैबिट बना रहेगा कि हम सुबह लेट से उठ रहे हैं, हम रात में ज़्यादा पढ़ रहे हैं, हम सुबह लेट से उठ रहे हैं और एग्जाम आपका सुबह में होगा। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम 9 to 12 होगा, ऐसा टाइम में होगा। तो इसके लिए आपको लगभग 6 साढ़े 6 बजे अपने घर से निकलना पड़ेगा, 7 बजे अपने घर से निकलना पड़ेगा और सेंटर की ओर जाना होगा। तो इसके लिए आपको लगभग कम से कम 6 बजे उठना पड़ेगा। तो आपको अभी से हैबिट आप बना कर रखिए, क्योंकि आपके पास बस 45 डेज रिमेनिंग है। तो आपको अभी से हैबिट बना कर रखना चाहिए सुबह जल्दी उठने का। सो द फर्स्ट पॉइंट इन दिस वीडियो इज दैट यू हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सबसे पहले आपको सुबह जल्दी उठना है। सुबह जल्दी उठ के आपको अपना रिविजन करना है किसी भी सब्जेक्ट का। तो मैं आपको प्रॉपर टाइम टेबल भी दूंगा, लेकिन वो टाइम टेबल मैं आपको इस वीडियो को अपलोड होने के बाद वाले वीडियो में दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक भी आ गया होगा, अगर वो वीडियो अपलोड हो चुका है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टाइम टेबल का। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट वही कि आपको सुबह को सबसे पहले जल्दी उठना है, सुबह जल्दी उठना है। उसके बाद सेकंड पॉइंट दैट यू हैव टू मैनेज योर टाइम इन दिस टाइम। सेकंड पॉइंट ये है कि आपको अभी इस समय अपने समय को मैनेज करके चलना है, आपको प्रॉपर टाइम टेबल को फॉलो करना है। क्योंकि इस समय आप जैसे तैसे नहीं पढ़ सकते। इस समय ये बस आपका आखिरी समय है क्लास 10th का। इसके बाद आपकी 45 डेज रिमेनिंग, ये 45 डेज जो है वो वापस नहीं आने वाले हैं। तो यही आपका आखिरी समय है। इस समय आपको बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल फोकस्ड वे में, बिल्कुल टाइम टेबल से पढ़ना पड़ेगा, मैनेज करके अपने समय को चलना पड़ेगा। तो द सेकंड पॉइंट इन दिस वीडियो इज दैट यू हैव टू मैनेज योर टाइम, यू हैव टू फॉलो अ टाइम टेबल। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातों में आते हैं। द थर्ड पॉइंट इन दिस वीडियो इज दैट यू हैव टू कंप्लीट द सिलेबस एज सून एज पॉसिबल। आपको अपना सिलेबस को जितना जल्दी हो सके कंप्लीट करना है। अगर आप अभी तक अपना सिलेबस को कंप्लीट नहीं किए हैं तो दोस्तों उसको जितना जल्दी हो सके कंप्लीट कीजिए। आप मानकर चलिए आपको जनवरी 15 तक अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। जनवरी 15 तक अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आपको 1 महीना मिलेगा प्रॉपर रिविजन के लिए, एज वेल एज सैम्पल पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आपको वही सबसे पहले अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। तो आप पकड़ कर चलिए कि 15 तक आप सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। और अगर आप सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं देन इट्स वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप अगर सिलेबस कंप्लीट कर लिए हैं तब आप रिवीजन कीजिएगा अभी। तो इसके बाद आपको क्या करना है, व्हाट इज द फोर्थ पॉइंट। द फोर्थ पॉइंट इज दैट कि आपको जितना हो सके उतना ज़्यादा रिवीजन करना है। यू हैव टू डू रिवीजन एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि रिवीजन के बिना आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। यू कांट स्कोर मोर वाइल नॉट डूइंग रिवीजन, यू हैव टू डू रिवीजन। रिवीजन आपको बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। एक चैप्टर को आप कम से कम 3 बार 4 बार रिवीजन कर लीजिएगा। और होपफुली जब मॉनडे टेस्ट होता है, हाफ ईयरली हुआ, प्री बोर्ड्स हुआ, तो आप चैप्टर को रिवीजन कर लिए होंगे। अगर आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट है तो आप कर लिए होंगे। बोर्ड्स के पहले आपको 2 से 3 से 4 बार लगभग उसको फिर से रिवीजन कर लेना है। उस चैप्टर को लगभग 2 से 3 बार आपको कंप्लीट रिवीजन करना है उस चैप्टर का, एक चैप्टर का। तो उसके बाद आपको क्या करना है, सारे चैप्टर्स का रिवीजन करना है। रिवीजन इज मैंडेटरी, रिवीजन करना ही पड़ेगा अच्छा स्कोर करने के लिए। नाउ व्हाट इज द फिफ्थ पॉइंट इन दिस वीडियो। द फिफ्थ पॉइंट इज दैट कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सॉल्व कीजिए। यू हैव टू सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ योर चैप्टर्स व्हिच आर कमिंग इन योर एग्जामिनेशन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सॉल्व कीजिए। और हाँ दोस्तों, आप सबसे पहले सिलेबस, आई होप आप सिलेबस डाउनलोड कर लिए होंगे। आपको सबसे पहले अपना सिलेबस को कंप्लीट, सिलेबस को देख लेना है, सिलेबस जान लेना है। क्योंकि सिलेबस बिना जाने आप कुछ भी नहीं कर सकते। एट फर्स्ट यू हैव टू नो योर सिलेबस एंड देन डू योर वर्क। तो आई होप दैट आप सिलेबस अपना कर लिए होंगे। सिलेबस के हिसाब से जो जो चैप्टर आ रहा है, जो जो चीज़ नहीं आ रहा है उसी को आपको पढ़ना है, जो आ रहा है उसी को पढ़ना है, जो नहीं आ रहा है उसको नहीं पढ़ना है। तो क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाने हैं उन टॉपिक्स का जो आ रहे हैं। जो नहीं आ रहे हैं वो वाले को छोड़ दीजिए, जो आ रहा है उनका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। अगर अगले साल का देखा जाए तो अगले साल टर्म 1 टर्म 2 हुआ था, बट बाकी सब साल में
जनरली ऐसा ही होता है, डायरेक्ट फाइनल एग्जामिनेशन होता है। तो आपको वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है पुराने टर्म का, पुराने सालों का, और उनको सॉल्व करना है अच्छे से, उनका आंसर देखना है। उनका बुक्स भी आ जाता है, अगर आप चाहें तो बुक ले सकते हैं, या फिर आप गूगल में कहीं भी सर्च कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगी। नाउ व्हाट इज द सिक्स्थ पॉइंट इन दिस वीडियो, इसके बाद वाला पॉइंट क्या है? नाउ द पॉइंट इज दैट डू सैंपल पेपर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सिलेबस। जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको सैंपल पेपर करना है। अब सैंपल पेपर क्यों करना है? क्योंकि अगर आप सैंपल पेपर करेंगे तो आप फेमिलियर रहेंगे एग्जाम से, आप फेमिलियर रहेंगे पेपर से, क्योंकि आप सैंपल पेपर कर चुके हैं। आप जितना ज़्यादा सैंपल पेपर कीजिएगा आपको उतना ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट रहेगा एग्जाम के टाइम, आप उतना ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट रहेंगे, आप उतना ज़्यादा ही कॉन्फिडेंटली लिख पाएंगे अपने एग्जामिनेशन में। तो सैंपल पेपर करना भी मस्ट है, सैंपल पेपर भी आपको करना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा। जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है आप सैंपल पेपर पर लग जाइए, डेली एक एक सैंपल पेपर सॉल्व कीजिए। एक अगर जब फरवरी आ जाएगा तो आप अगर चाहें तो 2 सैंपल पेपर भी सॉल्व कर सकते हैं, बट एट दिस टाइम यू शुड सॉल्व 1 सैंपल पेपर एवरी डे। जो सब्जेक्ट आपके कंप्लीट है उस सब्जेक्ट का सैंपल पेपर का सॉल्व कीजिए, लेकिन कीजिए अवश्य। So, अब क्या करना है? अब दोस्तों ये सब तो हो गया, आपको सैंपल पेपर करना है। अभी 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 वाले समय जो है आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको वेस्ट नहीं करना है। आपको FB, इंस्टाग्राम इन सब में अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है, बिकॉज दिस टाइम विल नॉट कम अगेन। ये समय वापस फिर से नहीं आएगा। ये समय बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही समय डिसाइड करेगा दैट कि आप फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, फ्यूचर में कौन सा स्ट्रीम लेने वाले हैं। यही 45 डेज में अगर आप फुल्ली हार्डवर्क के साथ काम कर दिए तो यही आपको 60 से 95% में पहुंचा देगा। तो ये 45 मिनट्स में आपको अपना मोस्ट पोटेंशियल देना है, आपको अपना हाईएस्ट पोटेंशियल में काम करना है। यू हैव टू गिव योर 100% इन दिस टाइम, इन दिस डेज। सो इन्हीं 45 डेज में आपको अपना 100% देना है। एक बार मैं शॉर्ट समराइज कर दे रहा हूँ कि आपको क्या क्या करना है। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आपको अभी सुबह जल्दी उठना है ताकि आपका प्रैक्टिस बना रहे। द सेकंड थिंग इज दैट you have to manage your time, you have to manage your daily time, you have to follow a timetable and do on this timetable and do your work on this timetable। तो आपको उसी समय के अनुसार ही काम करना है, आपको टाइम टेबल बनाना है और उसको फॉलो करना है। द थर्ड थिंग इज दैट यू हैव टू कंप्लीट द सिलेबस एज सून एज पॉसिबल। जितना जल्दी हो सके आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए, आपको करना पड़ेगा जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, और कोई भी चैप्टर को आपको छोड़ना नहीं है। यू हैव टू कंप्लीट ईच एंड एवरी चैप्टर ऑफ योर क्लास 10th बोर्ड्स। सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। क्लास 10th के सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं, सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, आपको करना है। जो नहीं हुआ है आपको अभी करना है। आप शॉर्ट नोट से रिवीजन कीजिए, कहीं से भी रिवीजन कीजिए, कहीं से भी कंप्लीट कीजिए, लेकिन कीजिए। और शॉर्ट नोट्स आपको अवश्य बनाना है, जो कि मैं अपने पिछले वीडियोस में भी बात कर चुका हूँ, दैट यू हैव टू प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स। जो जो चैप्टर का आप शॉर्ट नोट्स बना चुके हैं उन चैप्टर्स को आप शॉर्ट नोट से रिवीजन कीजिए। जिनका नहीं बनाए उनका शॉर्ट नोट्स बनाइए और साथ में रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद आपको अपना सिलेबस जैसे ही कंप्लीट हो गया उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है और रिवीजन करना है। रिवीजन जितना ज़्यादा हो सके करना है। रिवीजन के टाइम ही आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आपको सैंपल पेपर सॉल्व करना है जितना ज़्यादा हो सके। यू हैव टू सॉल्व सैंपल पेपर एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। अभी आप अपने टाइम को वेस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज दिस 45 डेज आर नॉट कमिंग अगेन इन योर लाइफ। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके जीवन में। तो आपको इन 45 डेज में अपने हाईएस्ट पोटेंशियल में काम करना है और आपको अपने टारगेट जो टारगेट है 95% उसको अचीव करना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।